बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रियासत और अवाम। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आज के शो में ज़रा डिस्कस करते हैं खैबर पख्तूनख्वा में बनने वाले, जिसकी गूंज है, जिस पे आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है मीना खान अफरीदी और शफी जान साहब की जानिब से कि एक कमीशन बनाया जाएगा इन डेज टू कम। काबीना के पहले इजलास में अनाउंस किया जाएगा जो रेडियो पाकिस्तान 9 मई वाले वाकयात की इंक्वायरी करेगा। इससे पहले भी हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कमीशन की बात करती है। अब इसके ऊपर इंक्वायरी होनी किस चीज़ के ऊपर है, किसने किया, कब कैसे किया, वो तो सारी एक लंबी बहस है। क्योंकि कल ही हमने देखा कि जनाब इख्तियार वली खान साहब कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के, खैबर पख्तूनख्वा से उनका भी ताल्लुक है। उन्होंने कुछ वीडियोज़ भी चलाई सुहेल आफरीदी साहब की। वो वीडियोज़ खैर 16 मार्च 2023 की, कुछ 9 मई की मिक्स सी वीडियोज़ हैं। PMLN क्लेम करती है कि वो वीडियोज़ में कुछ 16 मार्च की हैं, कुछ 9 मई की हैं, कुछ जमान पाक की हैं, कुछ पिशावर की हैं। लगता यह है कि एक दफ़ा फिर से टकराव की तरफ मामलात बढ़ते जा रहे हैं, तसादुम की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। खिंचाव विफाक का और खैबर पख्तूनख्वा का जो है वो स्ट्रेस बढ़ती जा रही है। हालांकि मेरे जैसे लोग बहुत पुरुम्मीद थे कि नया चीफ मिनिस्टर आ गया, अब विफाक को भी चाहिए कि उनको सपोर्ट करे कि यार हुकूमत अपनी चलाओ, अपने इंतजाम इंतराम देखो, स्कूल कॉलेजेस हेल्थ से बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करो और दहशत गर्दी की जंग में बैठ कर बात करके कोई मिड वे निकाला जाएगा। लेकिन ये आज की स्टेटमेंट्स, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगता नहीं है कि चीज़ें कुछ दुरुस्त समत में जा रही हैं। क्या ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत एक बयानिए के ऊपर काम कर रही है या वाकई में कमीशन में से कुछ ऐसा निकल सकता है कि इन डेज टू कम कुछ लोग जो आज मुकैयद हैं वो बाहर आ जाएं, या जो लोग बाहर हैं ये मुकैयद हो जाएं? व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, इसके ऊपर बात करते हैं। पहले सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया है जनाब उमर मुंदल साहब, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लाहौर से इस्लामाबाद तशरीफ लाए हुए थे, तो हमने उनको जहमत दी है, मुझे उमर दराज साहब ने स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है। और हमारे सीनियर हैं जनाब नसरुल्लाह मलिक साहब, वो हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। मलिक साहब, आपसे ही आगाज़ कर लेते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग? एक दफ़ा फिर से कमीशन की 9 मई के ऊपर बात की जा रही है रेडियो पाकिस्तान पे, और बड़ा लबो लहजा तेज़ है। दूसरी जानिब हमारे दोस्त, हमारे सीनियर जनाब मुनीब फारूक साहब भी कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कुछ झटके मिलेंगे इन डेज टू कम। सर, हुकूमत बन गई, CM इलेक्ट हो गया, काबीना बन गई, अब कौन से झटके एक्सपेक्टेड हैं? शुक्रिया राय साहब। देखिए, बुनियादी बात तो ये है कि 9 मई पे जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बयानियां बनाने की कोशिश की, वो मेरे ख्याल में आज तक तो नाकाम हुआ है। पहले कहा गया जी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, फिर कहा गया जी वीडियोस नहीं है, फिर कहा जी CCTV कैमरेज की फुटेज नहीं है। ये सारी चीजें मेरे ख्याल में PTI को पता है कि उनके सामने है, उनके तमाम लीडर्स के बयानात सामने हैं, उनके लोग जो जा रहे थे उनकी एक एक बंदे की वीडियो आपके सामने जो है वो मेरे ख्याल में हुकूमत भी रख चुकी है और हर किसी ने देखे हुए लोगों के कैमरों में महफूज भी है। अब PTI उसे जान छुड़ा नहीं सकती। PTI की कोशिश रही है कि उसे जान छुड़ा ले और कहे नहीं जी हमारा तो कोई तल्लक नहीं है, और इसीलिए ये कहा जा रहा है जी कि कमीशन बनाएंगे। क्या कमीशन बनाएंगे? उसमें नजर नहीं आएंगे कि इनके लोग जो है वो किला बाला असार के बाहर खड़े होकर हवाई फायरिंग कर रहे हैं? क्या कमीशन बनाएंगे कि इनके अपने कारकुनान झंडे लेके जब दाखिल हो रहे हैं इमारतों के अंदर, उससे ये इनकार कैसे करेंगे? फिर क्या कमीशन किन लोगों पर मुश्तमिल होगा? सवाल तो ये पैदा होता है। अगर अदालती कमीशन बनता है और अदालती कमीशन के सामने ये सारे सबूत आ जाते हैं, हत्ता के खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला खुद मास्क लगाए, आपने देखा लाहौर में जिस तरीके से ये बाकी एहतजाज में शामिल हुआ करते थे, एक हाथ में डंडा है, चेहरे पे मास्क लगाया हुआ है, और ये सारा एहतजाज क्यों हो रहा था जी? इमरान खान साहब की हमने गिरफ्तारी नहीं देनी। भाई ये मुल्क की तारीख में वाहिद सियासत हुई है कि खान साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं, उनको तामीर करवानी होती है और आप अपने पूरे इलाके को मैदान जंग बना देते हैं। भाई मान लिया गलत मुकदमात है, चले ये भी मान लेते हैं झूठे मुकदमात हैं, ये भी मान लेते हैं सियासी मुकदमात हैं, लेकिन क्या अगर पहले माजी में ऐसा हुआ है कि आपके खिलाफ मुकदमात बने? सर, डोंट यू थिंक सो कि तहरीके इंसाफ की जो एहतजाज या बहुत ज्यादा मज़ामत आई थी वो तरीका कार पे आई थी गिरफ्तारी की? गिरफ्तारी तो सिर्फ प्रॉब्लम नहीं था, तरीका कार पे प्रॉब्लम था। उनको लोगों को घसीट घसीट के इस मुल्क के अंदर गिरफ्तार किया जाता रहा। लोगों को बेनज़ीर भुट्टो को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, क्या लोगों को नहीं पता? क्या उससे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी चढ़ के लोगों को नहीं पता? क्या मियां नवाज शरीफ को घसीट के जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, बख्तरबंद गाड़ी में डाला गया, जब उनके जो है वो ससुर इंतकाल कर गए, हमने तो ये सारी रिपोर्टिंग की हुई है। जिस तरीके से बख्तरबंद गाड़ी में शदीद गर्मी के मौसम में उन्हें लाहौर में लाया गया, बाहर निकाला गया। क्या उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने जो है वो CCPO ऑफिस या SSP ऑपरेशन के दफ्तर के बाहर घेराव कर लिया था? सर, नैब ऑफिस पे पथराव जरूर किया था। मैं देखिए, नैब ऑफिस पे पथराव हुआ, कहाँ पे हुआ? उस दफ्तर से बाहर था, उसको भी किसी ने सपोर्ट नहीं किया उसको भी कि जनाब वहां पे जाके आप पथराव करें और आप कहें जनाब कि जी हम बिल्कुल जमहूरी राइट इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, मसला ये है कि PTI ने तो एक बयानिया बना दिया, रेड लाइन है इमरान खान, गिरफ्तार होंगे तो हम पूरे मुल्क को आग लगा देंगे। भाई इसीलिए जो सुहेल आफरीदी साहब हैं, वहां खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, ये नहीं चाहती इमरान खान रिहा हो।
यानी आप अंदाजा करें, ये जो हार्ड लाइनर्स बाहर बैठे हुए हैं, कुछ पाकिस्तान बैठे हुए हैं, हमेशा डायलॉग होता है, बातचीत होती है, बंदा एक कदम आगे आता है सियासत में, एक कदम पीछे जाता है। तो यहाँ तो ये समझा हुआ कि इनकलाब लेके आना है। अच्छा, फर्ज कर लीजिए अभी भी सुहेल अफरीदी साहब दोबारा एक जुलूस लेके इस्लामाबाद आ जाते हैं, क्या होगा? 26 नवंबर को आपने देख लिया, दोबारा से आप कानून तोड़ेंगे, डंडे खाएंगे, मारे खाएंगे, लोग जेलों में जाके अपनी तारीखियां पेशियां भुगतेंगे, आप उन्हें वकील भी नहीं कर देंगे। अब देखिए इस वक्त पंजाब में लोगों की हालत ये है, जो लोग गिरफ्तार हैं उनके बेचारों के पास खाने के पैसे नहीं है, वकील उनको मुयस्सर नहीं है। ये लोग बाद में पूछने नहीं आते। सियासी कारकुनों को, सियासी सपोर्टरों को ये बात समझनी चाहिए कि सियासतदान जो है वो नारा लगा के उनको इस्तेमाल तो करता है, लेकिन उनको फिर पूछने वाला कोई नहीं होता, वो बेचारे इसी तरीके से धक्के खा रहा होता है। गोंदल साहब, इवन मलिक साहब की सारे जो आपने सुनी, ये एक फैक्ट है कि 9th में मैंने लाहौर में कवर किया हुआ, मैं कोर कमांडर हाउस से लेके सारे जो मेजर इवेंट थे मैंने वो 48 घंटे फील्ड में कवर किए। तहरीक इंसाफ का वर्कर कोर कमांडर हाउस के अंदर तो दाखिल हुआ, फुटेजेस भी मौजूद हैं, आपने भी देखा, मैंने भी देखा, मलिक साहब ने भी देखा और बाकी सब ने भी देखा। अब पेशावर वाला वाकया मेरे सामने का नहीं है, मैंने वो रिपोर्ट भी नहीं किया हुआ, बट कमीशन किस चीज़ का, व्हाट एग्जैक्टली इज द टारगेट, कि क्या अचीव क्या करना है तहरीक इंसाफ ने इस कमीशन से? देखिए 9 मई से कोई इनकार तो नहीं कर रहा, कोई एहतजाज से या तोड़ फोड़ से उन चीज़ों को लेकर, कमीशन को लेकर तहरीक इंसाफ बड़े तसलसल से उनका एक मौक़िफ़ सामने आता रहा है, जिसमें वो कहते हैं जी सीसीटीवी फुटेजेस जारी की जाए। अच्छा, हुकूमत कहती है जी हमने सीसीटीवी फुटेजेस जारी कर दी हैं। अब वो वाकई की फुटेजेस हैं, जब वो फुटेजेस की बात करते हैं तो जिस हवाले से मलिक साहब इशारा कर रहे थे होगा जी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है या हमारे खिलाफ साजिश हुई, हमें ट्रैप किया, वो कहते हैं कि आप शुरू से आखिर तक पहला बंदा कौन गया अंदर, वो कौन था, या जिस तरह से डॉक्टर यास्मीन राशिद की एक वीडियो, आप उससे खुद मौजूद थे, वो वीडियो मौजूद थे, शायद वो आपके फोन से बनी है, जिसके फोन से बनी, कि जिसमें वो कह रहे थे आप लोग बाहर आ जाए। खैर ये सारी बातें हैं, और अगर एक लम्हे के लिए हम, चूंकि अदालत नहीं है ना, हमें ये राइट है, और जो मामला सब जुडिस है उस पर हमें थोड़ा मोहतात भी रहना चाहिए, एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि तहरीक इंसाफ गिल्टी है, उनको आपने सजाएं देनी है, आपने लटकाना है दीवार में, तो ऑलरेडी अपने चुनाव है, जुडिशल कमीशन बना के उनको गलत साबित कर दें, फिर ना क्या इसमें बुराई है? मैं ये नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल भी 9 मई के हवाले से नहीं कह रहा कि उन्होंने नहीं किया ये मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं लेट्स सपोज, जैसे मलिक साहब कह रहे थे कि आगे बढ़ना चाहिए, आपको कुछ ना कुछ तो करना है। आप कोई ये तो नहीं हो रहा, जब पेशावर हाई कोर्ट को उन्होंने खत लिखा था अमीन गंडापुर ने, ये तो नहीं कहा था कि फलान जज को बना दो, ये तो नहीं कहा था हमारी मर्जी को उस बंदे को बना दो, इदारे से रुजू किया ना, आप जिसको मर्जी चाहें। जिस तरह आपको याद होगा एक धांधली के ऊपर कमीशन बना था, अच्छा वो तहरीक इंसाफ के हक में रिपोर्ट नहीं आई थी, लेकिन तहरीक इंसाफ के बयानिए को धचका लगा था, और इसी तरह से आप करें और उनको ग्राउंड पे उन पे जाके गलत साबित कर दें, मसला खत्म हो जाएगा। आप भी तो जिद पेड़े हुए ना, आप जब कहते हैं यानी उसको छोड़ देते हैं। अब मुझे ये बताइए, बहुत सारे केसेस के अंदर ऐसे लूप होल्स हैं जो खुद गवर्नमेंट के लोग मानते हैं। एक बंदा बैक वक्त 5, 6, 7 शहरों में कैसे हो सकता है? अच्छा गोंदल साहब, इसके ऊपर बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। मैंने एक इंक्वायरी ऑफिसर से पूछा, मैं कि यार की कर दे पे, हाउ इज इट पॉसिबल? उसने मुझे कहा जी ये ट्वीट करते थे, वो ट्वीट जिन जिन शहरों में पढ़ा जाता था और वहां पे हंगामा होता था, लिहाजा इन्होंने इंस्टिगेट किया, इस्तेमाल दिलाया। जिस तरह उमर अयूब साहब का फैसलाबाद से क्या लेना देना है? मिसाल के तौर पे उसमें सोहेल अफरीदी इन्वॉल्व है 9 मई के अंदर, ये आपको वजीर आला बनने के बाद याद आया? दैट इज द क्वेश्चन। एमपीए बना, वजीर बना, किसी मुकदमे में नामजद नहीं है, कहीं ट्रायल नहीं चल रहा, और आप उसको वजह क्या है? चूंकि वहां से भी एग्रेसिव पॉलिटिक्स हो रही है, जब वहां से हो रही है तो जरा दबाव बढ़ाना है, फिर वही मुनीब भाई वाली बात के झटके दिए जा रहे हैं, फिर ऐसी की तैसी चलेगी। फिर ऐसी की तैसी। मलिक साहब ये बात बड़ी फैक्चुअल है, और इसका बड़ा अगर आप तसलसल देखें ना, कि एक बंदा एमपीए बना, आगे से वजीर बन गया, काबीना का हिस्सा रहा, टीवी पे आता रहा, शोज में आता रहा, वजीर आला बना तो एडवांस वीडियो सरफेस कर गई कि जनाब ये तो देखेंगे 9th में भी इन्वॉल्व है, ये पता नहीं जमान पाक में कोई डंडे चलाता रहे, वहां पे ये क्या करता रहे। तो ये तो फिर वो ऐसी की तैसी वाली बात है ना, कि अगर भाई तुम वहां से कोई स्टेटमेंट सख्त दोगे तो यहाँ से उसका रद्देमल ऐसे आएगा। देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है, जब आप स्टेटमेंट सख्त देते हैं तो आपको कोई ना कोई आपकी जो खामियां होती हैं वो निकाल के बाहर लाई जाती हैं। ये इसमें कोई भी सियासी जमात इससे बड़ी जमा नहीं है। लेकिन मैं जो जुडिशल कमीशन पे जरा बात कर दूं, किस चीज का जुडिशल कमीशन हम डिमांड करते हैं? प्रोसिक्यूशन मुकम्मल हो चुकी है, चालान आपके सबमिट हो चुके हैं, और फिर जुडिशल कमीशन राय साहब वहां बनता है जहां कोई इबहम पैदा हो। मैं आपके सामने कुछ चीजें रख देता हूं, उसके बाद आप फैसला कर दीजिएगा क्या जुडिशल कमीशन बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। ये वाकया होता है, इमरान खान साहब इस पे मीडिया टॉक करते हैं, इमरान खान साहब गुफ्तगू फरमाते हैं, वो कहते हैं मेरे लोग, अगर मुझे चूंकि रेंजर्स ने गिरफ्तार किया था तो मेरे लोग GHQ न जाते या फौजी छावनियों में न जाते तो कहाँ जाते?
यानी फर्स्ट एक्सेप्टेंस आपकी ये है कि आपने इकरार कर लिया कि मेरे लोग यहाँ पे गए। लेकिन सर उसी टाइम पे मजम्मत की वीडियो भी है ना, कोर्ट में खड़े हो मजम्मत भी तो की ना इमरान खान साहब। मैं गुजारिश करूँ, मैं उसके बाद आगे आपको पूरी टाइम लाइन बता देता हूँ आपको। उसके बाद आपके चीफ मिनिस्टर अली बिन गंडापुर साहब कहते हैं जनाब हमारे लोग थे, मैं उस किस्म का आदमी नहीं हूं कि मैं इनकार करूं, मैं तस्लीम करता हूं ये मेरे लोग थे, ये पीटीआई के लोग थे, गलती कर बैठे, इनको माफ कर दें। यार जुडिशियल कमीशन इस पे हम मानने, यानी हमें जर्नलिस्ट भी अजीबो गरीब बन चुके हैं। हम टॉक शो करने के लिए हमें चूरन चाहिए होता है। मुझे बताइए कि आप राय साकिब खर साहब ये जब कहें कि भाई मेरा भाई या मेरा दोस्त, मेरा कारकुन, उसने ये गलती कर दी, उसको माफ कर दो, उस पर जुडिशियल कमीशन बना के क्या करना है? और दूसरी बात रही यास्मीन राशिद साहब की वीडियो, भाई आप गाड़ी के ऊपर आप बैठी हैं, वो बीमार, अल्लाह उनको सेहत दे, आप लोगों को कह रहे हैं कि हम इस वक्त छावनी में जाएंगे। आपको पता है छावनी के बाहर क्या लिखा होता है? कैंट में किसी किस्म का सियासी इज्तिमा करना, जलसे जुलूस निकालना पाबंदी है, ये आपका सीक्रेट है। लेकिन मलिक साहब उसी कैंट में जाते हुए नाका लगा होता है, आप भी कैंट में रहते हैं, मैं भी वहां से गुजर के जाता हूं सर, बड़ा सख्त नाका लगा होता है, एक बंदा नहीं था उस दिन सर। उस नाके के क्रॉस करने की जो कोताही जो मुर्तकिब हुए हैं, सब सजा पा गए। क्या इस मुल्क के अंदर नहीं हुआ कि आपने जो है वो सीनियर फौजी अफसरान को सजाएं दी? सर एट दैट टाइम जो आईजी थे उनको सजा हुई है, एट दैट टाइम जो एसएसपी थे, जो वहां पे डीआईजी अफसरान लेवल के अफसरान थे, सजा हुई किसी को? चाहता हूं जरा समझ लें कैंट का मसला क्या है। कैंट की जो सिक्योरिटी होती है वो जीएसएफ के पास होती है। कैंट का जो सिक्योरिटी का मामलात होते हैं वो जीएसएफ देख रही होती है, बराह रास्त कोर कमांडर के मातहत होते हैं। उन चीजों को देखा जाता है, कंटोनमेंट बोर्ड के अपने रूल्स वहां पे मौजूद हैं, इसीलिए उसकी जिम्मेदारी उस वक्त के कोर कमांडर पर लगाई गई और कोर कमांडर को हटाना पड़ा। सवाल ये है कि जब वो अपनी कोताही पे जो है फौज ने एक्शन लिया कि हमारी तरफ से अगर कोताही हुई है तो हम लोगों को नहीं छोड़ेंगे, यहाँ एक मुसलसल बयानियां बनाएगा, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। और भाई आपको कोई घर से उठा के लाया था, चलो यास्मीन राशिद साहबा जरा कोर हेडक्वार्टर की सैर करा के ले आवा। ये जब लिबर्टी सब चले थे, मैं आपको सारी वीडियो दे देता हूँ, नारे सुना देता हूँ, आपको तकारीर दे देता हूँ। एक और हमारे दोस्त हैं कहते हैं मैं बेगुनाह हूँ, वो जो उस वक्त गालियां दे रहे थे वो मैं आपके टीवी पे नशर नहीं की जा सकती। यानी जब इस किस्म की आप जुबान इस्तेमाल करेंगे फिर आप ये कहें अल्हम्दुलिल्लाह आज कैंट की जो पाबंदी थी हमने तोड़ दी है, आज ये बुत टूट गया है, कोर कमांडर हाउस हमने फतह कर लिया है, हम कोर कमांडर हाउस के अंदर चले गए हैं। आज हमने जो कहते थे कैंट में कोई नहीं घुस सकता, उनको बता दिया हम कैंट में आ गए हैं। भाई किस पे जुडिशियल कमीशन? एक मलिक साहब से बस देता जी प्लीज कि जो लोग जिस तरह मुराद रास हैं और बहुत सारे लोग हैं जो छोड़ गए, दलील अब्बास साहब से छोड़ दे तो क्लीन चिट कैसे मिल गई? वो कहते हैं जुर्म था। अच्छा जी मलिक साहब ऐसे आप इसको रिस्पॉन्ड ये देखें ना, जो जुर्म था तो फिर जुर्म सजा होनी चाहिए, बोर्ड है ना, फिर अकाउंटेबिलिटी अगर है। देखिए यानी अगर तरीके इंसाफ से ताल्लुक इख्तियार करें तो आपके सारे गुनाह धुल जाएंगे। ठीक है, मैं बताता हूँ आगे बढ़ने का रास्ता क्या था। डीजीआईएसपीआर ने जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की निकाल के देख लीजिएगा कि अगर ये एहसास हो जाए कि हमसे गलती हुई, हमने गलत किया और खुले दिल से इस बात को तस्लीम कर लिया जाए तो मामलात सियासतदान मिल बैठ के आगे बढ़ सकते हैं। आपने उस वक्त से मजाक बनाया हुआ है एस्टेब्लिशमेंट का, आपने उस वक्त से फौजी इदारों को टारगेट किया हुआ है। कभी आप 1971 के ट्वीट कर देते हैं, कभी आप जो है उसके खिलाफ कंपेन चलानी शुरू करते हैं। यानी या तो आपको एहसास हो जाता ना, चले फर्ज कर आप कहते हैं जी कि नलीब अब्बास साहबा ने कहा हमसे गलती होगी, हम माफी चाहते हैं और हमें नहीं जाना चाहिए था। ये माफ करना ना करना या उनको मुकदमा से निकालना ना निकालना एक बहस हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता कि ये माफिया नहीं होती रही, पहले भी माफिया होती रही। और आज भी अगर पीटीआई ये समझे कि हम ये जुडिशियल कमीशन बना के जो चूरन अपने कारकुनों को बेचना है, हम ना बेचे और हम हमसे गलती हो गई है तो चीजें बेहतर हो सकती हैं। ये महज चूरन बेचने के अलावा और कुछ नहीं है। अच्छा मलिक साहब आप एक चीज पे मुत्तफिक हैं, एक चीज पे आप मुत्तफिक हैं कि इसी 9 मई के अंदर बहुत सारे बेगुनाह भी रगड़े गए हैं। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की बात करो, बहुत सारे बेगुनाह भी रगड़े गए, आप इससे जिस चीज से मुत्तफिक हैं? देखिए बहुत सारे लोग बेगुनाह पकड़े जाते हैं, जो बेचारे मैं तो कहता हूँ जो कारकुन इनके कहने पे वहां गए वो सारे बेगुनाह हैं, उनको माफ कर देना चाहिए। मैं तो इस हद तक कहता हूँ कि वो बेचारों को बरगलाया गया, जेन साजी की गई कि भाई हमने जाके कैंट को फतह करना है, उन बेचारों को भी माफी मिल जानी चाहिए। मैं इस बात को मानता हूँ इस बात को, लेकिन हमें पॉलिटिकल कारकुनों को ये बात समझानी चाहिए, कानून हाथ में नहीं लेना, इंतशार पैदा नहीं करना, डंडा नहीं उठाना। दुनिया राय साहब आप बाहर से पड़े हुए हैं, मुझे एक बात बताइए, जहां आप एहतजाज करते हैं आप बताते हैं कि मैं 4 बजे एहतजाज शुरू करूंगा, 8 बजे खत्म कर दूंगा। यहाँ हम कहते हैं जी हमने लंबा तारीख का धरना देना है। भाई किसी के बाप का मुल्क अपने मजाक समझा हुआ है, धरना देना अपने घर के बाहर दें, मेरा रास्ता बंद करके मेरे बच्चों को स्कूल जाने से रोक के फैजाबाद चौक में बैठ जाते हैं, फिर आप कहते हैं जमहूरियत है। दुनिया में किसी जगह पे ये जमहूरियत नहीं होती जहां आप कर मेरा हक छीन कर, मेरा रोड बंद करके, मेरी गाड़ी तोड़कर, मेरे बच्चों को स्कूल से रोक कर आप अपना एहतजाज करना चाहें। जाए किसी पार्क में बैठे,
इधर निकल जाए रायबंद रोड पे जाके 2 साल बैठे रहे, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरा रोड बंद करेंगे तो मेरे हकूक भी आप पामाल कर रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा गोल साहब, ये तो मलिक साहब ने तो डिटेल्ड स्केच आपके और मेरे सामने रख दिया। मलिक साहब जो बातें कर रहे थे कि आप जाएं, 9 मई से पहले इनको सारे एहतिजाज करने दिए गए। क्या क्या एहतिजाज नहीं, उससे आपको कहा गया भाई आप इस्लामाबाद आ रहे हैं, डी चौक ना जाएं, आप रेड जोन में ना जाएं, हमने रेड जोन जाना है। भाई आपने मजाक बना दिया। सर 2022 वाले मई में नहीं गए थे इमरान खान साहब, आगे रेड जोन की तरफ नहीं गए थे, वहां पे खत्म कर दिया था, मार्च खत्म कर दिया था उन्होंने 2022 में। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि अगर आप जाना चाहे, आप कहें जी हम रेड जोन नहीं जाएंगे, आप हुकूमत से डायलॉग करते हैं। यहाँ मजहबी जमात कहती है हमने अमेरिकी एम्बेसी के बाद जाना है, हमने फ्रांस एम्बेसी के बाद जाना है, डिप्लोमेटिक इनक्लेव में घुसना है। वो भाई सिलसिला कहीं तो बंद करना पड़ेगा ना। ये अब रिसेंट जो मुरीद के वाले बात कर रहे हैं मलिक साहब। अच्छा नहीं देखें, एक बात तो ठीक है कि एहतजाज भी आपने कानून के दायरे में रहता है, और जब आप एहतजाज करें इसका मतलब आप आइन को भी मान रहे हैं, आप कानून को भी मान रहे हैं, तभी एहतजाज कर रहे हैं ना, वरना तो फिर अस्करियत है, फिर एहतजाज का तो कोई तसव्वुर नहीं है। देखिए, जब हमने देखा जिस तरह मलिक साहब कह रहे हैं जी वो हम मई से पहले होता रहा है, क्या मुझे बताएं आमिर मीर साहब, मोहसिन नकवी साहब उससे पंजाब के अंदर थे, कितनी बार रैलियों का ऐलान हुआ, पूरे जमान पाक को आपने कट ऑफ कर दिया, आपने वहां पे शेलिंग की और रैलियां कैंसिल की। ये जो कहते हैं ना कि वो पुरतशद्दुद एहतजाज करते हैं, इमरान खान जमान पाक के अंदर थे, रैली निकलनी थी 11th आवर के अंदर, उन्होंने कहा जी हम रैली नहीं निकालेंगे, क्यों, तसादुम का खतरा है। और क्या करनी थी रैली जी, मॉल रोड पर रैली निकालनी है या उधर से लक्ष्मी चौक की तरफ जाना। उनकी गिरफ्तारी से भी जो आखिरी रैली थी वो लक्ष्मी चौक में ही इख्तिताम पजीर थी और मैं उसको कवर कर रहा था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमें जब ये बातें करते हैं ना कि इस तरह से होगा जाएं, फिर हम बड़ी ऑर्गेनिक सोसाइटी हो जाते हैं, फिर मुझे लगता है हर चीज। मैं उमर को ना टोकना नहीं चाहता था, मेरा छोटा भाई है, बड़ा डाडला है। मुझे एक बात बताइए, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी हुआ है गिलगित बल्तिस्तान से कमांडो बुलवा ले पुलिस के और पुलिस को लड़ा दे पंजाब पुलिस के साथ? सर कभी ये सर बसद एहतराम मैं भी कुछ गुजारिश करना चाहूंगा। सर कभी पाकिस्तान में ऐसा हुआ है कि साबिका वज़ीर आला के घर को गाड़ियों से तोड़ा जाए? वज़ीर आला का घर तोड़ा गया था, जनाब परवेज इलाही के दरवाजे तोड़े गए थे, मैं खुद कवर कर रहा था। शुजात हुसैन साहब के घर के अंदर के दरवाजे तोड़े गए। करता हूं राय साहब, मैं अर्ज कर देता हूं उस पे भी जी। कानून ये कहता है कि जब आपके वारंट गिरफ्तारी जारी हो जाए, यू हैव टू सरेंडर। आपके ऊपर झूठा मुकदमा है। वो शुजात हुसैन साहब का घर था सर, वो शुजात हुसैन साहब का घर था, इनमें माफी मांगनी पड़ी सर। सर जिन्होंने किया उन्हें माफी मांगी। एक ही घर है, अंदर से एक ही घर है, आपको पता है ना, अंदर से तो सर अगर ये कानून था तो नेक्स्ट डे माफी किस चीज की मांगी? अपॉलॉजी मेरी गुजारिश सुने, वो सियासी माफिया होती है। लेकिन मेरा एक आपसे सवाल है, हम तीनों जर्नलिस्ट हैं, बताइए मुझे, क्या आप और मैं, हमारा वारंट गिरफ्तारी निकल आए तो क्या पुलिस हमें पकड़ने आए तो क्या हम गिलगित बल्तिस्तान से पुलिस मंगवा सकते हैं? मलिक साहब सर एक ऐसा मुकदमा जिसमें इमरान खान इश्तिहारी हूं, कोई एक ऐसा केस जिसमें वो अदालत में उस वक्त पेश ना हुए, जिस दिन वो गिरफ्तार हुए उस दिन भी इहाता अदालत से गिरफ्तार हुए, अदालत के लिए आए थे। अब बताएं तो सही ना कि कहां वारंट गिरफ्तारी की तामील। अच्छा यहाँ पे मैं आपसे अर्ज कर दूं, ये इमरान खान साहब की अलग कानून बनेगा? मैंने सारी उम्र ये सारे हाई कोर्ट्स को देखा है, सेशन कोर्ट को देखा है, ये सारा राय साहब को पता है, मुकदमा इहाता अदालत से रोजाना मुलजिम गिरफ्तार होते हैं जिनके ऊपर जमानत खारिज होने पे होते हैं सर। अगर आप अदालत के अंदर पहुंच जाएं तो जो इहाता अदालत से जब आप चले जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं कोर्ट के सामने, तो फिर कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है, आपको जमानत दे ना दे उसके फैसले तक आपको गिरफ्तार नहीं किया जाता। कोर्ट अगर आपको बेल नहीं लेती, आपको ये बात की बात है, वो बात की बात है, जब कोर्ट के हाथे में चले गए गिरफ्तार नहीं होंगे सर। मैं आप सुबह चले जाए हाई कोर्ट की बिल्डिंग से अंदर से लोग गिरफ्तार होते हैं, करने को तो फिर वजीर आजम हाउस से भी कर लिए जाते हैं सर, वो छोड़ दे बातें, करने को नहीं है, कर दिया जाता है ना। करना चाह रहा हूँ, ये हमने मिथ बना दिया, भाग के अदालत चले जाए, अदालत के हाथे में दाखिल हो जाए, क्योंकि वकला रहे वहां गिरफ्तारियां जिसकी करवानी होती है करवा देते हैं, जिसकी बंद करवानी होती है बंद करवा देते हैं। ये कोई कानून नहीं है कि मैं कमरे अपने वकील के पास बैठा हूं, वहां से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। नहीं सर, वकील के पास कमरे अदालत के अंदर। इस पे आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है कि आपने एफआईआर सारा कुछ करवाना था, कुछ नहीं हुआ। ये मेरा नहीं है, ये आला अदलिया का है, सुप्रीम कोर्ट का है। अगर वो गलत था तो सुप्रीम कोर्ट कह देती, इसमें कोई गड़बड़ नहीं था। हाँ, तो ठीक है। हमें तो कोई इमरान खान साहब के ऊपर, इमरान खान साहब को समन जारी किए गए थे जिनकी उन्होंने इवन समन वसूल नहीं किए थे, बहुत सारे मुकदमात उनके ऊपर कायम थे। मसला ये है, देखिए ना, आपने एक फर्द के लिए कानून बना दिया हर रोज। अच्छा क्या शहबाशी साहब गिरफ्तार नहीं हुए? क्या शहर खकान अब्बासी गिरफ्तार नहीं हुए? क्या हनीफ अब्बासी गिरफ्तार नहीं हुए? अच्छा क्या वो अपने लाहौर से अपने कारकुन नहीं बुला के लड़ सकते थे? सर एक वाकया याद करवाऊं मलिक साहब, एक वाकया याद करवाऊं आपको। नैब की टीम गई थी हमजा शहबाज साहब के घर लाहौर में, आपको याद है? इतवार वाले दिन जमानत लगा के चली थी। जी सर, सीढ़ियां लगाई थी, गिरफ्तारी नहीं हुई थी सर, दरवाजा नहीं टूटा था किसी का।
और सरकार सीढ़ियां लगा के आप घर के अंदर दाखिल हो गए हैं। और इतवार को नहीं सर, मैं मौके पे बात वो बात कर रहे हो, ठीक है, नहीं एक और है, नहीं मैं एक और इंसिडेंट की बात कर रहा हूं, जब एक सीढ़ी लगी थी जिससे साहब चले गए थे घर से आगे। लेकिन मलिक साहब को ये भी बताएं कि इतवार वाले दिन जमानत मिल गई थी, जमानतें भी होगी। सर गुजारिश ये है, देखिए हम एक जस्टिफाई क्यों किस चीज को कर रहे हैं। मैं तो सिंपल बात कहता हूँ, इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमा बना, उनको अपने गिरफ्तारी देनी चाहिए थी। हर बार दी है इमरान खान, किसी केस में ना इश्तिहारी थे ना किसी से भागे हुए थे, हर केस में वो पेश हो रहे थे। और ये भी बताएं कि नहीं, बहुत से केसेस में वो गोंदर साहब वो इवन जो है वो तामील करवाने से इनकारी थे। हमने ये मिजाज क्यों बनाया कि फलां शख्स जो है अनटचेबल है, ये जो मिजाज बना उससे कारकुनों के अंदर ये मोटिवेशन आ गई। आपको याद होगा वहाँ क्या ख्वातीन, अब नाम नहीं लेता, उन्होंने जो अल्फाज किए थे जिनके बारे में कहा था जी वो बेचारी बड़ी पॉलिटिकल वर्कर है, इतने गंदे अल्फाज किए थे इमरान खान साहब की गिरफ्तारी पे कि जो कभी आपके और मेरे मुंह पे नहीं आ सकते। हमने ये कल्चर क्यों? सर दोनों गिरफ्तार है। मैं समझता हूँ उन अल्फाज के ऊपर तो बंदे को वैसे कोई कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए थी उसी वक्त ही। गिरफ्तारी से आगे क्या और कार्रवाई क्या करवानी सर आपने? सर गुजारिश ये नहीं है राय साहब, एक बंदे को देखिए, हम तो अमल की सियासत करते थे इस मुल्क के अंदर, लीडर गिरफ्तार होते थे, जमानतें करवा के बाहर आ जाते थे। अच्छा ये लीडर गिरफ्तार क्यों होते थे, ये सवाल है। मलिक साहब लीडर क्यों गिरफ्तार? मलिक साहब ये कौन सी तहम्मुल की सियासत थी? आप हमसे सीनियर हैं, तारीख को जानते हैं। बेनजीर की वालदा को लाहौर में डंडे मारे, ये तहम्मुल की सियासत थी। और उसके बाद और गिरफ्तार सर जमानत करवा के नहीं आते थे, उसके बाद शुरू नहीं की सर, गिरफ्तार होके नाफरमानी की तहरीक नहीं थी सर, गिरफ्तार होके जमानत करवा के नहीं आते थे। साथ वाले सेल वालों को कहते थे कि मीटिंग है, पता चलता था अखबार में जद्दा पहुंच गए हैं, इस तरह से आते थे। हुजूर आप देखिए मेरी गुजारिश सुनिए, कोई मुल्क जलाने की बात नहीं करता था, कोई सिविल नाफरमानी की तहरीक नहीं चलाता था, कोई बिजली के बिल जला के अपना बिल अदा नहीं करता था। और दूसरी बात देखिए, जब हम आइन और कानून की बात करते हैं ना, उधर भी कोताही है, पीएमएलएन में कोताही है, पीपल्स पार्टी में कोताही है, वो हमें नजर आती है। इधर हमारी कालिया ने सर यहाँ पे सबसे ज्यादा नजर आती है, रोज हम सारे शोज इन पे तनकीद पे करते हैं सर। मैं दो मिसालें आपके सामने रख दूं, आप सोचिए आइन और कानून की हुक्मरानी क्या है। जिन इमरान खान साहब को महात्मा बना के, एहतसाब का चैंपियन बना के हमने इस मुल्क में पेश किया है, खान साहब के पास दो चीजें आई। एक है उनके एडवाइजर के बारे में एक स्टोरी छपी कि उनकी करप्शन के जो उन्होंने कुछ रेस्टोरेंट्स खोले हैं। खान साहब ने कहा जी मैंने इस्तीफा वापस कर दिया है, मैंने खुद तहकीकात कर ली है, उनका कोई आसम साहब का कोई ताल्लुक नहीं है इस मामले से। सर वो आसिम साहब कहां पे हैं आजकल? सर सुन लेना सर, आजकल कहां पे? प्राइम मिनिस्टर को ये कानून हक देता है कि वो ये बात कह सकता, आगे आ जाए। फिर फरा बीबी साहबा के हवाले से जब कहा गया कि उन्होंने ये करप्शन किया, ये उनके ऊपर इल्जामात लगे, खान साहब ने तकरीर झाड़ी पूरी। और आप कहां पे है खातून? कहां पे है खातून? सर हुकूमत शहबाज शरीफ साहब सर वो मफरूर है और उनके बारे में खान साहब ने कहा सर साडा एक बंदा फड़ना होवे ना, बंदा मफरूर हो, पूरा टब्बर फड़ के पूरा संदर दे कर दिए। सर सुनो, पहले वो गल मुका लीजिए ना। उन्हें की किया, उन्हें किया जी ये बीपी ने पैसे कमाए प्रॉपर्टी जो, ओ भाई आप इन्वेस्टिगेट करें सर, मैं खुद आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं, मैं तो खुद कहता हूं इन्वेस्टिगेट करें ना। ये सारी जो हमने वो फरा बीबी की बातें हो रही हैं, फिर हमने सुना जी वो इतने ब्यूरोक्रेट से पैसे पकड़े गए। अब तो आपकी 2.5-3 साल से हुकूमत है, लटका दें फरा गोगी ब्यूरोक्रेट, किसी एक के खिलाफ कार्रवाई नहीं है। सर मैं बात कर रहा हूं बुनियादी असूल की। क्या राय साकब साहब, क्या उमर दराज गोंदल या मैं किसी मुलजम के बारे में खुद कह सकते हैं कि मैंने तहकीकात कर लिया ये बरी उज़्म है? नहीं, हाँ, कोई भी नहीं कह रहा। एजेंसीज ने रिपोर्ट दी होगी ना शायद सर, जो माशाल्लाह खान साहब को और पूरे पाकिस्तान से हनीफ अब्बासी की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, इनकी पॉजिटिव आ गई। सर वो एजेंसी ने वही नेगेटिव दी होगी सर। अल्लाह तो वाकयात है ना, दिन है तो रात है, रात में टिक टिक चल रही है। लैब थी उस लैब में, ये देखिए पीटीआई की अपनी लैब है, उस लैब में जिसका टेस्ट पॉजिटिव करना हो पॉजिटिव कर दो, जिसका नेगेटिव वैसे मलिक साहब जो हुकूमत में होता है ना, वजीर आज़म जो भी हो, इमरान खान साहब हो, नवाज शरीफ साहब हो, शहबाज शरीफ हो या कोई और हो, वो क्लीन चिट ही देते हैं। मसले तब होते हैं जब खुद भी साबित हो जाए और अगले भी चले जाएं, ये उसके बाद याद आता है। मजेदार बात सुने, खान साहब कहा करते थे, हमने कहा जी इनके प्लेटलेट्स मियां नवाज शरीफ के काम नहीं है। आप सब लोग मीडिया वाले चीखते रह गए कि जनाब इनके काम नहीं है, ये ठीक है। खान साहब ने कहा नहीं मैंने डॉक्टर फैसल से चेक करवाया है, मैंने यास्मीन राशिद से चेक करवाया है, इनकी लैब में टेस्ट खराब है, इनको बाहर भेजना है। वो भाई खुदा के लिए ऐसे ही अंधी तकलीफ करने वालों को मेरे ख्याल में कुछ सोचना चाहिए। खान साहब ने कहा, महात्मा ने कहा जायज है बाहर भेजना, तो हमने कहा जायज है, उनका नाजायज है, हमने कहा नाजायज है। बाहर भेजना नाजायज था ना, सर नाजायज था ना बाहर भेजना।
वो भाई इन्होंने भेजा ना खान नहीं, साहब सर कौमी मफाद भी तो कोई चीज होती है मलिक साहब। तो शोर तब भी खिलाफ ही करता रहा देखिए हूं। कौमी मफाद में ना मानते फिर आप कहते हैं देखिए मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं वो। कौमी मफाद भी तो कोई चीज होती है। आईन और कानून के तहत खान साहब के ऊपर मियां नवाज शरीफ को बाहर भेजने का मुकदमा बनना चाहिए। सर नहीं, बनाओ, नहीं, ये बनाओ। नहीं, सर, ये भी नहीं, बनाए नहीं, सर, इधर ये बनवाना चाहिए सर। ये कौमी मफाद अपहोल्ड करने के ऊपर इमरान खान को कम से कम इन केसेस से बरी होना चाहिए कि उन्होंने उस कौमी मफाद को, ये तो आप ही जानते हैं ना कि नवाज शरीफ को भेजने का फैसला कहां हुआ। ऐसा कौमी मुफाद है जहाँ अपनी जरूरत हो वहाँ कौमी मुफाद, जहाँ अपनी जरूरत ना हो वहाँ जनाब जो अवाम का मुफाद। ये मेरे ख्याल में देखें, ये जो वतीरा है सियासत का, इससे निकलने का वाहिद रास्ता ये था कि खान साहब को भी ये जो इनकलाब का खुमार चढ़ा हुआ है ना, इनकलाब लेकर आएंगे। ये इनकलाब कहाँ आते हैं दुनिया में? इनकलाब इंतशार लाते हैं। आप जमहूरी तरीके से आगे बढ़ते, आपके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई थी, आप अपोजिशन लीडर बनकर बैठ जाते, 6 महीने हुकूमत नहीं चल रही थी, खान साहब दोबारा वापस आ जाते। वो खान साहब ने किसी ने क्या मलिक साहब भी मानते हैं कि गैर मकबूल हुकूमत है, परफॉर्म नहीं कर पाए, वो कहते 6 महीने में नहीं चल रही, गैर मकबूल हुकूमत। अच्छा जहाँ भी आपकी अपोजिशन जेलों में होगी वहाँ हुकूमत गैर मकबूल। अच्छा ये ना ये खान जो साहब कह बाहर रहे हैं निकलेंगे सिस्टम में रहते या होता, ठीक है उनकी अपनी जगह पर राय ठीक होगी। बुनियादी तौर पे जब इमरान खान की हुकूमत खत्म होने का फैसला हो गया, मैं इस बुनियाद पे नहीं कह रहा, मैं मरीम नवाज साहबा की स्टेटमेंट की बुनियाद के ऊपर कह रहा हूँ कि तहरीक अदम एतमाद का कब मामलात होते हैं, ये उस वक्त फैसला हो गया था कि उनको सिस्टम से निकालना है। हाँ। और वो सारी की सारी चीजें वो बेशक वो रहते ना रहते, जब आप एक शख्स को सिस्टम से निकाल के दीवार के साथ ना लगाएं, दीवार में चुन दें, तो फिर सियासतदान के पास क्या रास्ता होता है? वो एहतजाज करेगा, लोगों के पास जाएगा, वो सब ये करेगा। आज का शो में से मेरा दिल कर रहा है सारा सोलो इसी पे जाता है, इतना मजा आया मुझे, खुद दोनों की गुफ्तगू सुन के बहुत मजा आया मुझे। एक छोटा सा ब्रेक लेना नाजरीन, आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया। मलिक साहब ने मेरे लाहौर से ज्वाइन किया हुआ था, उमर दराज साहब मेरे स्टूडियो में मौजूद है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, थोड़ा खैबर पख्तूनख्वा का रुख करते हैं, वहाँ की पॉलिटिक्स पर थोड़ी सी बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है जनाब अरबाब खिजर हयात साहब ने, रहनुमाए मुस्लिम लीग नून के, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब शेर अली अरबाब साहब, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। शेर अली अरबाब साहब आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। सर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो काफ़ी टाइम से कहती आ रही थी कमीशन बनाया जाना चाहिए, कमीशन बनाया जाना चाहिए, अब इवेंचुअली आप लोग लेके जा रहे हैं, काबीना की तरफ लेके जा रहे हैं। सर इस पर तो PMLN भी बहुत खुश होगी प्रॉब्ली कि ठीक है ये तो बहुत अच्छी बात है, इंक्वायरी होनी चाहिए। कमीशन बहुत पहले बनना चाहिए था, अब जो कि नए चीफ मिनिस्टर आए हैं उन्होंने ऐलान कर दिया है और बन जाएगा। बिकॉज मैं तो कहूंगा कि जी हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, कमीशन से होगा ये कि चीजें क्लियर हो जाएंगी, और कमीशन हम नहीं करेंगे, कमीशन एक्ट है वो हाई कोर्ट जो है पेशावर हाई कोर्ट तो आप पहले भी गए थे ना शेर साहब, कोर्ट तो आप पहले भी गए थे। नहीं कोर्ट हम पहले गए थे, इस दफा हम दोबारा लेके जाएंगे ताकि ये चीज क्लियर हो। लेकिन वही वाली बात, और जो अभी भी हर कोई इग्नोर कर रहा है, वो ये है कि बिल्कुल कमीशन बनना चाहिए। और बाब साहब ये तो बहुत अच्छी बात है कि कमीशन, आई थिंक आप लोगों को भी इसको भी खैबर पख्तूनख्वा में सपोर्ट करेगी PMLN भी कि ये कमीशन बनना चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए, या आप इसकी मुखालफत करेंगे? देखिए साकिब भाई, जहां तक 9 मई की बात है तो वो तो पूरी दुनिया को पता है, बल्कि नेशनल मीडिया तो छोड़े, इंटरनेशनल मीडिया ने भी उसको कवर किया हुआ है कि उसमें कौन मुलव्वस है। तो मेरे ख्याल में उस पर तो कोई बात करना मेरे ख्याल में मुझे तो मुनासिब नहीं लग रहा है, क्योंकि बाद में जो लोग PTI को छोड़ गए थे तो वो भी रिकॉर्ड पर उनके बयानात मौजूद है कि उन्होंने खुद कहा है कि हमने हमले किए हैं। अब जो PTI के अंदर है तो वो तो जरूर ये कहेंगे। आप मुझे एक बात बताएं कि एक सर मैं कमीशन पे बात कर रहा हूँ, सर मैं कमीशन पे बात कर रहा हूँ, देखिए मैं उसी पे आ रहा हूँ ना कि अगर एक बंदा चोरी कर ले तो क्या वो कहता है कि मैंने चोरी की है? जब तक पुलिस उसको ना पकड़ ले, उनको टॉर्चर ना कर दे, तब तक वो ये नहीं कहता है कि मैंने ये काम किया है। और 9 मई तो एक बहुत बड़ा वाकया है। 9 मई का जो वाकया है तो वो तो देखे सारी दुनिया के सामने है कि क्या हुआ था उस दिन, किस तरह सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया था, किस तरह अस्करी वो बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचाया गया था। और जहां तक कमीशन का ताल्लुक है तो बिल्कुल हम खैर कमीशन को खैर मकदम कहेंगे, हम उसको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, ताकि इन लोगों के जो हरकत है, इन्होंने जो कुछ किया है 9 मई को वो सामने आ जाए। बल्कि सामने तो आ चुका है और पूरी कौम को भी ये पता है, ये नहीं कि ये बाब खिजर हयात साहब मेरी दरखास्त पे एक काम और कीजिए, मेरी दरखास्त पे एक काम, मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी होते, मेरी दरखास्त पे एक काम और कीजिए, यही दरखास्त शहबाज शरीफ साहब पे से भी कीजिए कि क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान वही है ना, पूरे पाकिस्तान में 9 मई के वाकयात के ऊपर एक कमीशन वो भी बना दें, इंक्वायरी कमीशन शहबाज शरीफ साहब।
देखिए साकिब भाई, 9 मई को जो कुछ हुआ था तो उसके फुटेज तो खुद सामने है। बिल्कुल उस ठीक है। वक्त जो पीटीआई के जो, मेरी बात सुने जरा, उस वक्त जो पीटीआई के नुमाइंदे थे उन्होंने खुद अपने फेसबुक पेजेस, अपने ट्विटर पेजेस पर बिल्कुल उनके फुटेज दिए थे कि किस तरह उन्होंने मास्क पकड़े पहने हुए थे, किस तरह वो हमले कर रहे थे। वो तो किसी से ढका छुपा है अच्छा, ही नहीं। अगर आप जिक्र कल के इख्तियार वली खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की कर रहे हैं ना, अगर आप उनकी वो कल वाली बात कर रहे हैं, तो सर वो जो वीडियो उन्होंने चलाई है वो 16 मार्च 2023 की वीडियो है, जमान पाक की। देखिए, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात नहीं कर रहा हूं। आपने अगर मेरे ट्विटर पे देखा होगा तो मैंने एक वीडियो लगाई है जो कि 9 मई की है। अगर उन्होंने कोई लगाई थी, बहुत ज्यादा फुटेजेस थी उस दिन, क्योंकि 23 मार्च की भी थी और पता नहीं कितने फुटेजेस। पीटीआई वाले तो जो कुछ भी करते थे वो अपने ट्विटर अकाउंट या फेसबुक पे वो चढ़ा देते थे। तो लेकिन मैंने जो लगाई है वो बिल्कुल 9 मई की फुटेज है, जिसमें वो वज़ीर-ए-आला ने खुद, जो मौजूदा वज़ीर-ए-आला है, उन्होंने मास्क पहना हुआ है और वो हमले कर रहे हैं। जबकि बाकी आप देखें कि पीटीआई के जो हमारे भाई हैं, उन सब ने जो है, मैं उनको, क्योंकि सियासत है, सियासत में हम किसी से दुश्मनी नहीं करते हैं, लेकिन जहां तक बात पाकिस्तान की आती है तो पाकिस्तान की बका हम सबको। और बाब खिजर याद साहब, मुझे फिर ये सवाल पूछना पड़ेगा कि ये सुहेल अफरीदी साहब जब चीफ मिनिस्टर बने हैं तो सारी फुटेजेस आपको उसके बाद क्यों मिली हैं? ये इशू आपको बाद में क्यों याद आया? 9 मई को हुए तो काफी टाइम हो गया, पहले आप लोगों ने क्यों बात नहीं की? वो एमपी भी बन गए, वो वजीर भी बन गए, अब वो चीफ मिनिस्टर बने हैं तो आप कहते हैं जी वो 9 में भी इन्वॉल्व है, वो 16 मार्च को भी ये कर रहे थे, वो फुटेज भी फला के लेके आ गए। तो सर जब वजीर बने थे, एमपी बने थे, तभी लेके आ जाते आप लोग पहले। देखिए, हमने उस वक्त भी ये कहा था कि पीटीआई के जो लोग उसमें मुलव्वस थे 9 मई में, उन तमाम को हमने बेनकाब किया हुआ है। ये नहीं कि सुहेल अफरीदी साहब आज वज़ीर-ए-आला बन गए हैं तो हमने उनकी वीडियोस चलाई है। उससे पहले भी हमने कहा है, सिर्फ सुहेल अफरीदी साहब नहीं है बल्कि उनके जितने अरकान असेंबली है तमाम इसमें मुलव्वस है। जबकि आपको मैं ऑन द रिकॉर्ड बताता चलूं, इस वक्त पूरी कौम हमें सुन रही है, देख रही है। ये लोग तो उस वक्त बहुत फख्र से कह रहे थे, 10 मई को तो बहुत फख्र से कह रहे थे कि हाँ हमने ये किया है, हमने वो किया है। और जब उसके बाद जब पकड़ तकड़ शुरू हो गई और जब ये मामूलात जो है बिगड़ गए तो उसके बाद फिर हर कोई मुकर गया कि हमने तो ये वाकया किया ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है। तो अगर इन लोगों ने रेडियो पाकिस्तान को नहीं जलाया है, इन लोगों ने जो अस्करी जो वो है बिल्डिंग है उस पर हमला नहीं किया है, तो क्या ये हमने किया है या क्या ये मैंने किया है? क्या ये ठीक है, मैं जरा शेर अली अरबाब साहब से इसका जवाब किया हुआ है? शेर अली अरबाब साहब, बीइंग पाकिस्तानी एंड आई नो दैट, बीइंग सिविल मैन, कोई बंदा भी किसी भी किस्म की जो वायलेंस है उसको कंडेम करेगा। वायलेंस इज नॉट द सोल्यूशन, लेकिन एट द सेम टाइम ये एट वंस सुहेल अफरीदी साहब वाला इशू इतना हाईलाइट क्यों हो गया है? मैं भी देख रहा था, हमारे कलीग हैं मुनीर फारूक साहब, जिनकी वैसी की तैसी वाली लाइन बहुत चली हुई है। आज आपके वज़ीर इत्तलात ने भी वो लाइन इस्तेमाल की है कि जी जो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मैंडेट की तरफ देखेगा उसकी ऐसी की तैसी। तो वो मुनीर फारूक साहब ने फर्दर कहा, उन्होंने कहा जनाब खैबर पख्तूनख्वा को झटके भी मिलेंगे, हुकूमत को, पीटीआई को वहां पे मजीद झटके इन डेज टू कम मिलेंगे। उस बयानी को 8 फरवरी के इलेक्शन ने दफन कर, 8 फरवरी बयानिया क्या होता है जिसकी पजीराई पब्लिक में हो ना, पब्लिक ने तो हमें ओवरवेलमिंग मैंडेट दिया। सो बात सिर्फ ये है कि ये बड़ा आसान है वो लगाना। इशू अब ये है कि हमने अब इस हुकूमत को चलाना है और हमने डिलीवर करना है ये, और इसमें जो है हम हर किसी के साथ चलने को तैयार हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपने देखा होगा कि जब सुहेल अफरीदी साहब की नॉमिनेशन हुई तो वफाकी हुकूमत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जी, मतलब जो इनका काम ही नहीं था। इस वॉर ऑन टेरर में जितना नुकसान हमारा हुआ है स्ट्रेटेजिक डेप्थ अफगानिस्तान से लेके अभी तक, जितना हमारा नुकसान हुआ है और किसी का नहीं हुआ, जो भी होगा उससे कम से कम फैक्ट्स आ जाएंगे, वरना मैं कहूंगा मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है शेर अली साहब, उससे थोड़ा कमीशन से आगे चलते हैं। ये जो नए झटके पीटीआई की गवर्नमेंट को एक्सपेक्टेड, अकॉर्डिंग टू हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़े कनेक्टेड आदमी मुनीर फारूक साहब, ये किस किस्म के झटके कोई अभी भी आप लोगों का है कि अभी भी गवर्नमेंट नहीं चलेगी या कोई सीएम नया आएगा या अफरीदी साहब नहीं चल पाएंगे? व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग? ये तो मफरूजे हैं ना। झटके किस चीज के हैं? हुकूमत बन गई है, कैबिनेट आ गई है, डे टू डे अभी कैबिनेट की मीटिंग होनी है नई काबीना की, उसके बाद जो है कार्य सरकार चलना शुरू हो जाएगा। सर वो पीएमएलएन के एक रहनुमा की मैं स्टेटमेंट देख रहा था, वो तो किसी गवर्नर राज की भी सरसरी सी बात कर रहे थे वो तो चंद दिन पहले तक। तो देखें, अगर हमने तारीख से नहीं सीखा अभी तक
तो गवर्नर राज नहीं, मैं कहता हूँ केपी में मार्शल लॉ लगा दें, उसका फायदा होना किसी को है नहीं। और बाब खिजर याद साहब, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि गवर्नर राज, और आप थोड़ी देर पहले मुझे बता रहे थे कि यार जिसका मैंडेट है उसका हक है, इनके पास पीटीआई के पास वोट ज्यादा है लिहाजा उनको हुकूमत करनी चाहिए। तो इसमें पीएमएलएन को तो फिर इंटरफेरेंस किसी किस्म की विफाक की जानिब से या इवन केपीके के अंदर की पीएमएलएन को भी किसी किस्म की इंटरफेरेंस तो नहीं करनी चाहिए ना, दे हैव द मैंडेट। देखिए साकिब भाई, जहां तक पीटीआई की खैबर पुख्तनख्वा में जो तीसरा टर्म चल रहा है इसकी बात है, तो ये तो मैं कई प्रोग्राम में कह चुका हूं, आज आपके प्रोग्राम में भी कहता चलूं कि यहां पर अगर ये कहते हैं कि हम वोट के जरिए इक़्तिदार में आए हैं तो ये गलत है, बल्कि ये तीसरी मरतबा है कि इन्हें यहां हम पे मुसल्लत किया जा रहा है। अरबाब साहब यहीं पर रुक जाए यार, प्लीज रुक जाए। ठीक है, पॉलिटिकल बातें असेंबली के फ्लोर के ऊपर बहुत अच्छी लगती हैं, अगर ये तीसरी दफा यहां पर इनको वोट मिल गए या हुकूमत बनवा के दे दी गई तो पंजाब में, विफाक में, वहां पर क्या हुआ? सर ये क्या बात करते हैं, कोई मतलब लॉजिक नहीं बनती, इसके डॉट्स कनेक्ट नहीं होते ना। कि पंजाब में वो कहते हैं कि हमारी इतनी सीटें छीन ली गई, विफाक में हमारी इतनी सीटें छीन ली गई, वो 2/3 मेजोरिटी क्लेम करती है पीटीआई पूरे पाकिस्तान से। आप कहते हैं जी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इनकी हुकूमत बनवाई गई, हमारी पीएमएलएन की सीटें छीन ली गई, लेकिन पंजाब में बाकी विफाक में सब कुछ ठीक था। या तो ये भी माने कि विफाक में और पंजाब में, सिंध में, बाकी जगह पे पीटीआई की सीटें चुनी और यहां पर पीएमएलएन की चुनी। मैं आपके साथ चलूंगा, मैं कहूंगा यार बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। फिर शायद देखिए, जहां तक मानसेहरा की सीट की ताल्लुक है तो वो सीट सुबह तक जो है मियां नवाज शरीफ साहब तकरीबन 55,000 लीड से जीत चुके थे, और जब रिजल्ट आया तो मियां नवाज शरीफ साहब मानसेहरा की सीट हार गए थे। ये वाज़ेह मिसाल मैं आपको दे रहा हूं। बाकी जिस तरह अरबाब खिजर याद साहब प्लीज ये ना स्टार्ट करें। मैं आपको 10 मिसालें पंजाब से दे सकता हूं कि पीटीआई के कैंडिडेट 20-20, 30-30, 40-40 हजार की लीड पे चल रहे थे, जो टीवी के ऊपर रिजल्ट चल रहे थे। आप मिसालें दे रहे हैं, मैं आपको आप मिसालें दे रहे हैं। सर मैं मिसाल हल्के की दूंगा ना। देखिए ना, खैबर पुख्तनख्वा की मैं आपको बात बताता चलूं कि यहाँ पर आखिर अली अमीन गंडापुर साहब को क्यों वज़ीर आला के ओहदे से हटाया गया है? सर एक पार्टी का डिसीजन है, पार्टी का मैंडेट है, पार्टी का डिसीजन है, उसमें कोई भी करे, पार्टी है ना। अब कल को शहबाज शरीफ साहब को नवाज शरीफ साहब, एक सेकंड सर एक सेकंड, कल को नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब दोनों भाई बैठते हैं, कहते हैं कि हमने मरियम नवाज साहबा को चेंज करना है पंजाब में, तो उस पर अरबाब साहब कैसे बात कर सकते हैं? शर्ली साहब उठे जी मरियम को क्यों चेंज कर रहे हैं? भाई पीएमएलएन की हुकूमत है, उनकी पार्टी है, उनका डिसीजन है, चेंज कर दिया। नहीं, देखिए पीएमएलएन की तारीख ऐसी है कि यहाँ पर किसी सूबे में जब भी हमारी हुकूमत हुई है हमने ऐसा कोई इकदाम नहीं उठाया है। अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला रहते रहे ना सर, इसलिए सर कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला होते थे। मैं आपके प्रोग्राम से वसासत से एक और ब्रेकिंग न्यूज करता चलूं कि इनके जो वजीर आला अभी बने हैं ये 3 महीने से ज्यादा नहीं ठहर सकेंगे। 3 महीने बाद आपको यहाँ खैबर पुख्तनख्वा में एक और वज़ीर आला नजर आएंगे। सर वो पीटीआई का होगा, पीएमएलएन का होगा, ये भी बताइएगा जरा, होगा किस जमात से? जी सर वो होगा किस जमात से, ये भी बता दीजिएगा। ये फिलहाल अभी मैं बता नहीं सकता हूं, क्योंकि जो हमारी जो अपोजिशन जमातें हैं जिनका हमारे साथ इत्तेहाद है, तो सब मिल बैठकर एक फैसला करेंगे। ये मैं यहाँ पर बैठकर फैसला बात किधर है याद सब? 2 सवाल सर 2 सवाल, फिर मुझे इजाजत लेनी है आप दोनों से। 2 सवाल सर। सीएम, न्यूली इलेक्टेड सीएम सुहेल अफरीदी साहब को कितने वोट पड़े चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन में? कितने एमपीएस ने वोट किया उनको? मेरे ख्याल में 90 के 91 थे। अच्छा, कितने वोट हैं पीटीआई के? कितने वोट है खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में? 92। ओके, एक वोट केड़ा सी उधर भी आ जाना, मैं बात हो आगे चले तो भी रिसेंटली सर एक सेकंड अरबाब साहब एक सेकंड अभी रिसेंटली खुरम ज़िशान साहब वाला सेनेट का इलेक्शन हुआ खैबर पख्तूनख्वा में, कितने वोट पड़े खुरम ज़िशान साहब को? खुरम ज़िशान सर वोट कितने पड़े? सर वोट कितने पड़े? सर वोट कितने पड़े? काबीना नहीं बनी थी, अगर काबीना बन जाती तो आप देखते 90 और 45। सर ठीक है, बाकी ये पॉलिटिक्स है, ये चलती रहती है। शेर अरबाब अली साहब आपका बहुत शुक्रिया, अरबाब खिजर साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने दोनों मेहमानों की गुफ्तगू सुनी। ऑब्वियसली मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, मुख्तलिफ नजरियात हैं, डिफरेंसेज हैं, लेकिन मुझे एक बात अच्छी लगी अरबाब खिजर साहब की, और वो ऑफ द रिकॉर्ड भी कह रहे थे और ऑन द रिकॉर्ड भी उन्होंने कहा कि यार जिसका मैंडेट है उसको हुकूमत करनी चाहिए, जिसके पास नंबर पूरे हैं उसको हुकूमत करनी चाहिए। बट एट द सेम टाइम एक खबर भी देके गए, उनका दावा यह है कि ये चीफ मिनिस्टर 3 महीने नहीं चल सकेगा। अब मेरे पास तो नंबर जो काउंट आता है सेनेट के इलेक्शन का, चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन का, उस पर तो हिसाब किताब थोड़ा सा मुख्तलिफ आता है। बाकी देखते हैं व्हाट हैपन्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़।